Hello students, today we will discuss 8th class geography, lesson number 2, population dynamics। तो पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या और डायनामिक्स का मतलब होता है विस्फोट। अब यहाँ पर विस्फोट का मतलब है कि बहुत तेज़ी से जनसंख्या का बढ़ना, बहुत रैपिड स्पीड से पॉपुलेशन में वृद्धि होना, पॉपुलेशन का बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होना, तो उसको हम पॉपुलेशन डायनामिक्स बोलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज स्प्रेड अनइवनली अक्रॉस द ग्लोब with small pockets of large number of people living in the same area। दुनिया की आबादी दुनिया भर में असमान रूप से फैली हुई है, जिसमें एक ही क्षेत्र में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों की छोटी छोटी जेबें हैं। The world as a whole has more empty areas than crowded areas। संपूर्ण विश्व में भीड़ वाले क्षेत्रों की तुलना में अधिक खाली क्षेत्र हैं। There are several physical and human factors to explain this distribution। इस वितरण को समझाने के लिए कई भौतिक और मानवीय कारण हैं। In this chapter, we will study about the factors which affect distribution of population in the world। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो कि अफेक्ट डालते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है विभाजन। तो दुनिया भर में जनसंख्या का जो विभाजन है, अब हम उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। द पैटर्न इन विच पीपल आर स्प्रेड ओवर द अर्थ इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक पैटर्न है जिसमें जो लोग हैं वो धरती के ऊपर फैले हुए हैं, मतलब कि धरती के अलग अलग कोनों पर जिस स्वरूप में लोगों का जो समूह पाया जाता है उसे हम पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली अनइवन। सारी दुनिया में ये जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनइवन है, मतलब कि असमान है। कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं पॉपुलेशन बहुत कम है, और ये डिपेंड करता है वहाँ पर पाए जाने वाली जो फैसिलिटीज़ हैं उन पर। सम प्लेसेस आर डेंसली पॉपुलेटेड, तो जो कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जहाँ पर जनसंख्या है, डेंसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घने, तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। वाइल दे आर अदर विच आर स्पर्शली पॉपुलेटेड, जबकि कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वी मस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो कंसेप्ट का मतलब होता है विचार या अवधारणा, और डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, फैलाव। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जनसंख्या के विभाजन को समझने के लिए हमें सबसे पहले पॉपुलेशन का जो घनत्व है उसकी जो अवधारणा है उसको समझना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि डेंसिटी का मतलब है घनत्व या फैलाव। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो एक माप है, मेजर है
उन लोगों की संख्या का जो कि धरती के किसी पार्टिकुलर यूनिट एरिया पर रह रहे हैं। कॉमनली रिप्रेजेंटेड एज पीपल पर स्क्वेयर और माइल। आमतौर पर इसको लोग पर स्क्वेयर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं इस तथ्य से लिया जाता है। टू डिटरमिन एन एरियाज पॉपुलेशन डेंसिटी, एन एरियाज टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय द लैंड एरिया। तो किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि उस एरिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं वहाँ के लैंड एरिया के साथ में। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन द वर्ल्ड कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। तो पॉपुलेशन घनत्व के आधार पर ये जो दुनिया है, पूरा जो संसार है, उसको रफली 3 एरियाज़ में बांटा गया है। एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी एंड लो डेंसिटी। अब हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी की। तो एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी है फेवरेबल क्लाइमेट। तो क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। तो जो हाई डेंसिटी के एरियाज़ हैं वहाँ पर जो जलवायु है वो फेवरेबल होता है, मतलब कि वो जो क्लाइमेट है वो इतने लेवल का होता है कि इंसान जो है उसमें आसानी से रह सके, सरवाइव कर सके। इसके अलावा फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी, लेवल लैंड, समान ज़मीन का तल एंड अ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और एक अच्छा परिवहन का जो नेटवर्क है। ये सब चीज़ें हाई डेंसिटी एरियाज़ को फेवर करती हैं, मतलब कि जिन जगहों पर ये सब फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है। दीज रीजन्स हैव रिच एग्रीकल्चरल लैंड। ऐसे जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल होता है एंड आर हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड, और काफ़ी उद्योग भी वहाँ पर लगे हुए होते हैं और काफ़ी शहर जो है वो भी बसे होते हैं। तो जो हाईली एरियाज़ हैं ये उनकी प्रमुख आप कह सकते हो कि उनकी विशेषताएं हैं। द 4 मेन रीजन्स ऑफ द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी आर। तो अगर हम 4 प्रमुख रीजन्स की बात करें जहाँ पर की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो हैं ईस्टर्न एशिया जिसमें चाइना, जापान, कोरिया और ताइवान आता है। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान आता है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप जिसमें यूके, फ्रांस और जर्मनी आता है। और ईस्ट एंड सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका के जो एरियाज़ हैं वो आते हैं। अब आगे बात करते हैं एरियाज़ ऑफ मीडियम डेंसिटी की। तो वो एरियाज़ जहाँ पर जो आबादी है वो मीडियम लेवल पर पाई जाती है पॉपुलेशन, उनकी बात कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी आर नॉट फाउंड इन अ कॉन्टीन्यूस बेल्ट। तो ये जो एरियाज़ हैं वो कॉन्टीन्यूस बेल्ट में नहीं पाए जाते। दे आर मोस्टली फाउंड बिटवीन द एरियाज़ ऑफ हाई एंड लो पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये ज़्यादा करके जो हाई और लो पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज़ हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। इन मैनी ऑफ दीज एरियाज़ देयर हैज़ बीन इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार। तो इनमें से बहुत जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनमें काफ़ी सुधार देखने को मिले हैं। द मेन रीजन्स ऑफ मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी आस। तो अब जो प्रमुख रीजन्स हैं मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी के, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो इनमें मेन है सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएसए, कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथर्न पार्ट ऑफ रशिया, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल चाइना, पार्ट्स ऑफ द मिडल ईस्ट एंड द प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया, और उसके साथ में साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये वो प्रमुख एरियाज़ हैं जहाँ पर जो एवरेज डेंसिटी है वो मीडियम लेवल की है। आगे बात करते हैं एरियाज़ ऑफ लो डेंसिटी की।
जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। तो एरियाज ऑफ लो डेंसिटी आर रीजन्स वेयर द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर वेरी हार्श। हार्श का मतलब होता है कठोर, सख्त। एंड द रिलीफ फीचर्स आर नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। हैबिटेशन आवास को बोलते हैं, निवास को, जहाँ पर लोग जो है वो रहते हैं। तो जो लो डेंसिटी एरियाज़ हैं वो एरियाज़ हैं जहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत सख्त हैं। जैसे कि मान लो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये दोनों ही ऐसी सिचुएशन है जिनमें ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं रह सकते। तो ऐसे हार्श क्लाइमेटिक एरियाज़ और जहाँ पर जो रिलीफ फीचर्स हैं वो सूटेबल नहीं है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि वहाँ पर मिट्टी जो है वो हो सकता है उपजाऊ ना हो, क्योंकि अगर मनुष्य ने कहीं पर रहना है तो उसको खाने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन वहीं पर होगा जहाँ पर मिट्टी जो है, सॉइल जो है वो फर्टाइल होगी। तो हो सकता है कि वहाँ पर सॉइल फर्टाइल ना हो। तो ये जो बेसिक बातें हैं, ये प्रमुख दो बातें हैं। पहली कि या तो कि एक तो क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, मनुष्य उसको टॉलरेट कर सके, ऐसा क्लाइमेट हो, और दूसरा वहाँ पर ज़मीन या सॉइल ऐसी हो जो कि उपजाऊ हो, ताकि वो अपने लिए भोजन जो है उसको उपजा सके। देर आर 4 रीजन्स विच हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी। तो प्रमुख 4 रीजन्स हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। कौन कौन से वो एरियाज़ हैं? तो वो एरियाज़ हैं द इक्वेटोरियल रीजन, द पोलर रीजन, द हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड द मेजर माउंटेन रेंजेस विद रग्ड टेरेन एंड हार्श क्लाइमेट। तो रग्ड का मतलब होता है पथरीला और उबड़ खाबड़। तो उबड़ खाबड़ या पथरीला तराई का जो मैदान है, तो ये ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर जो क्लाइमेट के हार्श होने की वजह से या सॉइल के उतने अनफर्टाइल होने की वजह से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी कम है। द 10 कंट्रीज विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड टुडे आर। तो अब हम उन मेजर 10 सिटीज़ की बात करेंगे जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। कौन कौन सी हैं वो? तो चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको। 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट दीज 10 कंट्रीज़। तो वर्ल्ड की जो 60% पॉपुलेशन है वो इन 10 कंट्रीज़ में रहती है। मैप 2.1 शोज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो आपकी बुक में मैप 2.1 दिया गया है, जिसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो शो किया गया है। Nearly 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 2 कंट्रीज, एशिया एंड अफ्रीका। तो वर्ल्ड की 3/4 जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स में रहती है, वो है एशिया और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट डालते हैं किसी प्लेस की पॉपुलेशन के ऊपर। तो द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो वो 3 मेजर फैक्टर हैं जो कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। वो हैं जियोग्राफिकल या फिज़िकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर एंड सोशल फैक्टर। अब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं जियोग्राफिकल या फिज़िकल फैक्टर्स की। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इंक्लूड रिलीफ फीचर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं उनमें रिलीफ फीचर से भाव है कि उस पार्टिकुलर एरिया में जो सॉइल है, जो ज़मीन का लेवल है वो कैसा है। मतलब कि वहाँ पर माउंटेन है, प्लेन है, टेरेन है या फॉरेस्ट है, क्या है। सो ये सब बातें जो है वो डिपेंड करती हैं रिलीफ फीचर्स से। तो रिलीफ फीचर्स वहाँ की जलवायु की कंडीशन, वहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है, वनस्पति, मिट्टी और पानी की मौजूदगी जो है इस जियोग्राफिकल फैक्टर के प्रमुख भाग हैं। Plains have maximum concentration of population because they are suitable for agriculture, industries, development of road and railways.
तो प्लेन्स मैदानों को कहा जाता है मैदानी एरियाज़। वो बिल्कुल फ्लैट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर ज़मीन जो है बिल्कुल समतल होती है। तो जो प्लेन्स हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ये उनकी जो सॉइल होती है वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सूटेबल होती है, उपजाऊ होती है। उद्योग लगे होते हैं इन एरियाज़ में अच्छे, रोड और रेलवेज़ का अच्छा डेवलपमेंट हुआ होता है इन एरियाज़ में। इसके अलावा बिल्डिंग्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन भी हुई होती है। तो प्लेन में काफ़ी पॉपुलेशन जो है तो देखने को मिलती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, द नॉर्थ चाइना प्लेन, माउंटेन एंड प्लेटूज आर नॉट वेरी सूटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जो माउंटेन और प्लेटू एरियाज़ हैं वो मनुष्य के रहने के लिए उतने सूटेबल नहीं होते। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर द एंडीज़, द रॉकीज, द हिमालयाज और द तिब्बत। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट। क्लाइमेट जलवायु को कहा जाता है। मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस आर मोस्ट फेवरेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। तो जो मॉडरेट यानी कि एवरेज किस्म की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मनुष्य के रहने के लिए काफ़ी फेवरेबल हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट सच एज टू हॉट, टू कोल्ड और टू ड्राई डू नॉट सपोर्ट एनी पॉपुलेशन। एक्सट्रीम किस्म का जो क्लाइमेट है, एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, बहुत तेज़, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस जो है वो ह्यूमन बींग्स को रहने के लिए सपोर्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इन एरियाज़ में जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। अगला टॉपिक है सॉइल। सॉइल मिट्टी को कहा जाता है। तो रीजन्स विद फर्टाइल सॉइल सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड अट्रैक्ट ह्यूमन हैबिटेशन। तो वो एरियाज़ जहाँ पर मिट्टी जो है वो उपजाऊ है, वो मनुष्य को सपोर्ट करती है, अट्रैक्ट करती है उन एरियाज़ में आने के लिए और रहने के लिए। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड सिंस एंशियंट टाइम। तो एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन या पुराना। तो जितनी भी रिवर वैलीज़ हैं, नदी घाटियाँ हैं दुनिया की, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा रही है शुरू से ही, प्राचीन समय से ही। जितनी भी नदी घाटी एरियाज़ हैं वहाँ पर जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा रही है। उसका कारण है कि नदियों से मिलने वाला पानी और नदियों द्वारा लाकर बिछाई जाने वाली उपजाऊ मिट्टी। तो उपजाऊ मिट्टी जो है वो एक प्रमुख कारण है डेंस पॉपुलेशन का। अगला टॉपिक है वाटर। वाटर पानी को बोलते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑल लिविंग बींग्स। सभी को पता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोस्ट सेटलमेंट्स डेवलप अलॉन्ग द सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स। जितनी भी सेटलमेंट्स हुई हैं, सेटलमेंट से भाव है कि हैबिटेशन, जितनी भी हैबिटेशन हुई हैं, जितने भी लोगों की रैन बसेरे हुए हैं वो पानी के सोर्सेस जैसे कि रिवर और लेक्स के आसपास ही हुई हैं। फॉर एग्जांपल द प्लेन्स ऑफ रिवर गंगा एंड द येलो रिवर आर डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ एशिया। तो रिवर गंगा और येलो रिवर एरियाज जो हैं वो एशिया के बहुत ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाले पार्ट रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति को बोला जाता है। इसमें जितने भी पेड़ पौधे और घास हैं वो सभी एरियाज नेचुरल वेजिटेशन को कवर करते हैं। डेंस फॉरेस्ट आर इनअसेसिबल एंड डू नॉट एनकरेज ह्यूमन सेटलमेंट। इनअसेसिबल होता है पहुंच से दूर, जहाँ पर ईज़िली पहुंचा ना जा सके। तो जो घने जंगल हैं वो शुरू से ही मनुष्य की पहुंच से दूर रहे हैं, क्योंकि उसका मेन कारण है कि उसमें पाए जाने वाले जंगली जानवर, और इन्होंने ह्यूमन सेटलमेंट को एनकरेज नहीं किया है। कहने का मतलब है कि जितने भी घने जंगल हैं
वहाँ पर मनुष्यों का रहना जो है वो पॉसिबल नहीं है। दे यूजली हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी, मोस्टली इनमें जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती है। जंगली किस्म के जो लोग हैं वो ही इन एरियाज़ पर रह सकते हैं, जैसे कि द अमेज़न बेसिन।